राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी हूँ, सदा खुश रहना। अभी सुबह के बज रहे 11 है, तो थोड़ा थोड़ा सुबह का रूटीन वाला काम मेरा हो चुका है। थोड़ा बहुत कार्य अभी बचा है, तो मैंने सोचा कि किचन में बर्तन मांजते हुए आप लोगों के साथ थोड़ा सा बात कर लूँ। अब बर्तन की खटपट भी सुनाई देगी बहुत ज़्यादा, और काम भी करना ही है। अगर मैं खाली बैठ के बातें करूँगी तो मेरा ये वाला काम रुक जाएगा। वैसे तो बात कर लेती, कोई बात नहीं था, पर मैंने कहा चलो बर्तन भी साफ़ कर लूँ और साथ साथ आप लोगों के साथ बातें भी करूँ। तो कल मैंने वीडियो डाला, वो तो आप लोगों को पसंद नहीं आया। एक तो यह है कि मेरी टाइमिंग जो है वीडियो डालने की सही नहीं है। मैं तो अपनी गलती खुद ही स्वीकार कर लेती हूँ और करनी भी चाहिए, ठीक है। और दूसरा यह है कि भाई वीडियो में मिर्च मसाला तो कुछ होता नहीं है मेरे वीडियो में। आजकल लोगों को चाहिए मिर्च मसाला, कहीं पर भी वहीं पर लोग ज़्यादा जाते हैं जहाँ पे मिर्च मसाला होता है। अब मेरा क्या है, ना तो मैं खाने में ज़्यादा मिर्च मसाला यूज़ करती हूँ, और ना मैं ऐसे लोगों के साथ बात करने में चटपट मिर्च मसाला वाली बात कर सकती हूँ। तो मेरा है सिंपल से, और कड़क भाषा तो मैं नहीं बोलती हूँ शायद, पर यह है कि जो बोलना है सच बोलना है, और जो सच में है उसी को बोलती हूँ। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही हो तो दिख रहा है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पसंद नहीं आ रही वीडियो। पर क्या करें यार, मेरी वीडियो ऐसी ही रहेगी, कहीं जाती हूँ नहीं। अब फटफट हो रही होगी बर्तनों के बहुत ज़्यादा। जब मैं वीडियो एडिट करूँगी ना तब मुझे पता चलेगा कि कितनी। अब मैं धीरे धीरे उठा रही हूँ बर्तनों को, इतनी ज़ोर से नहीं उठा रही, नल भी धीरे ही खोल रही हूँ, उसके बावजूद भी इसमें आवाज़ तेज़ आती है। तो ऐसा करती हूँ यार, बर्तन मांज लेती हूँ, ठीक है। बाकी बात आप लोगों से बाद में करूँगी। बस किचन की सफाई और बर्तन ही रह गए, बाकी का काम मैंने कर लिया है। तो बर्तन मेरे धुल चुके हैं और मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा बात और कर लेती हूँ, फिर उसके बाद वीडियो एडिट करके अपलोड करने के लिए लगा दूँगी। कल क्या हुआ ना, वीडियो देर से इसलिए आया, मैंने अपलोड करने के लिए जब वीडियो लगाई तो ये 2.5 घंटे में अपलोड हुई मेरी वीडियो। कल पता नहीं नेट का क्या दिक्कत हुई, नेट ही नहीं आया बहुत देर तक, मतलब स्लो चल रहा था, बहुत स्लो। अब जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उस पर हाई क्वालिटी का हमें नेट चाहिए होता है, तो उसमें वीडियो अपलोड हो पाती है। उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम आधा घंटा से ऊपर ही लग जाता है, और बाकी वीडियो कितने मिनट्स की है वो अलग है। तो वीडियो मेरी छोटी थी जो कि आप लोगों ने नहीं देखी, सही में नहीं देख रहे हो आप मेरी वीडियो को, बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो। भाई मैं बातें कुछ तो बोल रही हूँ, उसे तो सुन लिया करो, आप वो भी नहीं सुनते। तो मैं शॉर्ट्स भी डालती हूँ तो आप लोग शॉर्ट्स भी नहीं देख रहे हैं। तो जो लोगों को शॉर्ट्स देखना नहीं आता है, मैं उन लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि आप अगर मेरी जो चैनल पर शॉर्ट्स मैं डाल रही हूँ उनको अगर देखना चाहते हो, अगर आपको देखना नहीं आता है तो आप लोग उन शॉर्ट्स को कैसे देखोगे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये जैसे मैंने माहौड़ी का ब्लॉग्स सर्च कर लिया है, मेरा चैनल का नाम आ गया है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया है चैनल का नाम मेरा ये। अब यहाँ पे जो है ना, आप देखोगे यहाँ पे वीडियोज़ हैं ये वाला, और ये है शॉर्ट्स का। तो अगर आपको लॉन्ग वीडियो देखनी है तो आप इस पर टच करना, तो आप मेरी सारी लॉन्ग वीडियोज़ आएंगी, और इस पर अगर शॉर्ट्स पर टच करोगे ऐसे तो मेरी शॉर्ट्स आ जाएंगी। जैसे कि मैंने अभी ये डाली हुई है, ठीक है। तो ये डाली थी, गंगा जी की महिमा पड़ी ये तो गंगा जी की महिमा में था कि एक बार जो गंगा नहाता है उसे 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो फिर वो वैश्यागमन कर, ये मैंने बाद में डाली हुई है। हम लोग सीआईडी वाले हैं, दरवाजा खोलो। काहे ला खोले? ठीक है, तरह तरह की वीडियोस में डालती रहती हूँ, तो आप लोग मेरी वीडियोस को देखें। और एक कथा छोटी सी, मतलब माया वाली, जैसे कि हम लोग माया जाल में फंसे होते हैं, हर कोई फंसा होता है, चाहे हमारे दादा दादी नाना नानी हमारे माता पिता, फिर हम फंसे, अब हम अपने बच्चों को भी फंसा रहे हैं। ये माया जाल है हमारा, ठीक है। जो भी घर गृहस्थी बसाना कोई गलत नहीं है, लेकिन घर गृहस्थी में हम इस तरह माया जाल में फंस जाते ना, तो वो माया जाल का जो प्रभु जी ने, गुरुदेव भगवान ने एक कथा सुनाई। छोटी सी कथा क्या है, मतलब 2-4 लाइन की है, तो वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। और आप लोगों को हो सकता है बहुतों को पता भी होगा, और जिन्हें पता नहीं है उनके लिए मैं सुना देती हूँ। और अगर जिन्हें पता भी है तो अच्छा लगेगा, दोबारा भगवान की लीला, भगवान के गुणगान, भगवान के बारे में सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, सिर्फ उन लोगों को अच्छा लगता है जो सुनना चाहते हैं। अब जो नास्तिक हैं, नास्तिक तो मैं नहीं कह सकती हूँ, शायद नास्तिक तो कोई भी नहीं होगा, जिन्हें पसंद नहीं है, जो बोलते हैं कि यार ये ढोंग है, ये बाबा लोग की बात है, ढोंग है। भैया आप
श्री प्रेमानंद महाराज जो हमारे गुरुदेव भगवान, मैं तो बिल्कुल उनको भगवान के रूप में ही मानती हूँ। उनके जब प्रवचन आप सुनोगे ना, उनकी जो भगवान की लीला वो जो सुनाते हैं, उनके कथा सुनाते हैं, उनके गुणगान जो सुनाते हैं, और भगवान का नाम रटने के लिए जो उन्होंने बिल्कुल लोगों को ऐसा विवश कर दिया, विवश जो विमुक्त थे भगवान के नाम लेने से, प्रभु के शरण में जाने से, उनको भी उन्होंने ऐसा भक्ति का मार्ग दिखाया है कि क्या बताऊं। और मुझे तो लगता है कि अधिकतर लोग उनके प्रवचन को सुनते होंगे, पर प्रवचन सुनने के लिए भी लोगों के पास समय होना चाहिए। पर यह है कि हम जो है पापी इंसान हैं, पापी हैं, पाप भरा हुआ है हम लोगों के अंदर, हर तरह का पाप। हर इंसान अपने लिए सुख चाहता है, तो यही पाप है बहुत बड़ा। लेकिन मिलेगा तो वही जो राम रचि राखा, जो हमने कर्म करे हैं, हमारे कर्म के अनुसार ही हमें सब कुछ मिलता है। पर हम पापी लोग हैं, हम सोचते नहीं हमें सुख चाहिए, हमें चैन चाहिए, जो कुछ भी है सब कुछ हमारा है। भैया ऐसा नहीं है, जो हमने कर्म करे, जो हम पूछ के आए हैं, हमें वही मिलेगा। तो वो छोटी सी कथा मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। तो गुरुदेव भगवान ने सुनाया कि एक बार श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी समुद्र में नहाने गए। ठीक है, तो जाते जाते सुदामा जी श्री कृष्ण भगवान से बोले कि आपकी महिमा, आपकी माया को बहुत बड़ा बताते, क्या आपकी माया क्या है, मुझे बताओ ज़रा। तो कृष्ण भगवान बोले कि समुद्र में पहले डुबकी लगा लेते, उसके बाद मैं आपको अपनी माया बताऊंगा। तो जब वो समुद्र के अंदर गए तो सुदामा जी को उन्होंने इतने गहरे समुद्र में डाला, इतना बहुत गहरे समुद्र में डाल दिया। और सुदामा जी जाते जाते देखते हैं कि बहुत बड़ा महल है, उस महल में बहुत तैयारियां हो रही है शादी की। और फिर जाते जाते अंदर जब महल के अंदर वो जाते हैं तो महल में देखते हैं कि सभी लोग उनके स्वागत में लगते हैं। आओ 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 महात्मा जी, आप तो बहुत बड़े महात्मा हो, आप तो बहुत बड़े महात्मा हो। तो उनके बहुत बड़ा स्वागत किया जाता है। और देखते हैं कि एक सुंदर सी कन्या वरमाला हाथ में लिए हुए आती है और सुदामा जी के गले में माला को डाल देती है। फिर क्या होता है, वो उस माया जाल में वो फंसते जाते हैं, तो उनका फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। बच्चे होने के बाद एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि वहाँ महल में ऐसा रिवाज होता है कि अगर राजा मरेगा तो पत्नी को जिंदा उनके शव में जलाया जाएगा, अगर रानी मरेगी तो राजा को उनके शव पर जिंदा जलाया जाएगा। अब क्या हुआ कि रानी मर गई, तो सुदामा जी को शव के साथ जब बांधने लगे तो हाय कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण जब वो बोलने लगे, तो धीरे धीरे वो समुद्र से बाहर निकले और बाहर आके देखते हैं कि वो तो क्षण भर के लिए उनका स्वप्न था इतना बड़ा। तो हाथ जोड़ के बोलने, हे कृष्ण ये कैसी माया है आपकी? बोले कि हाँ यही माया है। तो हम भी अपने घर गृहस्थी के माया में ऐसे ही फंसते हैं। हम सोचते हैं कि अरे इसने मेरे लिए गलत किया, उसने मेरे लिए गलत किया। कोई कुछ गलत किसी के लिए नहीं होता, ये सब हमारे कर्मों का खेल है। ये कर्म ही हमें सब कुछ सिखाने के लिए ही आता है कि कोई गलत है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, मैं भूखी हूँ, मैं प्यासी हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो हमने कर्म किए हैं वो हमें लौट के मिलता है। बस अगर हमें ये ध्यान रहे कि प्रभु अब हम कोई भी गलत कर्म ना करें, जो हमारा अगला जन्म पहले हमें मिले ही नहीं, हमें प्रभु के चरणों की रज बनना है। अगर हमारे अंदर ये भावना आ जाए तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमें अगले जन्म में फिर से जन्म मिलना ही है तो अच्छा जन्म मिले और अच्छे कर्मों के साथ हम इस दुनिया में दोबारा आएँ, और ताकि हमें जो अभी कष्ट नज़र आ रहे हैं, जो हमें हर चीज़ की कमी नज़र आ रही है, तो अगले जन्म में हमें वो नज़र ना आए। जो भी मिले हमें अच्छा मिले, कम मिले भले पर अच्छा मिले, ऐसा कर्म करके जाएं। बस मैं तो ये कहती हूँ कि अगर एक गुरुदेव भगवान जो हमें अभी उनके प्रवचन सुनने को मिले हैं, मैं उन्हें, मुझे 1 साल हो गया नवंबर में उनको पूरा सुनते सुनते उनके प्रवचन। कभी ऐसा होता है कि उनके प्रवचन सुनना मेरे से छूट जाता है, लेकिन मैं हमेशा दिन में 1-2 प्रवचन तो उनके सुनती ही हूँ। और अनुसरण करना चाहूँगी प्रभु मतलब गुरुदेव भगवान का, कि जो ये बोलते हैं वो हम करते जाएं, ताकि हमारी जो आगे की ज़िंदगी जो बची है, जो सांसें बचे हैं, वो सांस जो है अच्छे कर्म से करते हुए जाएं। लेकिन फिर से बोलना चाहूँगी कि हम पापी लोग हैं, हमारे अंदर बहुत सारे पाप भरे हुए हैं, मन से, वचन से, कर्म से। तो अब साधु संत तो एकदम बन नहीं सकते, लेकिन जो बची कुची ज़िंदगी है, बची कुची सांसें हैं, वो गुरुदेव भगवान के प्रवचन सुनते हुए उस प्रभु के ध्यान में रहें और अपने कर्म जो हैं वो करते भी रहें, तो बहुत अच्छा रहेगा।